हेलो संगत जी। जय गुरु जी। आई होप आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं। 8 बज चुके हैं। सत्संग का समय हो गया है और मैं 1 या 2 मिनट और देती हूँ और जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं मंत्र जाप से इस सत्संग का प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा अंदाज़ा रहे कि कोई जुड़ा है और मैं आगे बढ़ूँ। आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्योंकि अब 2 मिनट हो चुके हैं 8 बजने के बाद, तो मैं और समय वेस्ट नहीं करूँगी एंड आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस नवरात्रि के अवसर पर सत्संग शुरू करने से पहले माता का एक श्लोक है जो मैंने बचपन से मम्मी से सुना है और हम भी कई बार इसका जाप करते हैं। तो मैं इसी से इसका शुरू करना चाहती हूँ और फिर हम आगे सत्संग के तरफ बढ़ेंगे। आप सबसे विनती है कि आप लोग हाथ जोड़ लें और अपने मन में ये प्रार्थना कर लें। ऐगिरि नंदिनी नंदित मेधिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य सिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिद्धि कंठ कुडुम्बिनी भूरि कुडुम्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि धुर्धरदर्शिनि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्पिशमोषिणि घोषरते धनुजनिरोषिणि दिदिसुदरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुरुते जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते
मधुमधुरे मधुकैडपपञ्जिनि कैडबभञ्जिनि रासरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। ऐषदखण्डविखण्डितरुण्डवितुण्डितशुण्ड गजाधिपते। ऋभुगजगण्डविधारणचण्डपराक्रमशुण्डमृगाधिपते। निजभुजदण्डनिपादितगण्डविबाधितमुण्डभटाधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। दुर्धरनिर्जरशक्तिभृते। चतुरविचारधुरीण महाशिवधूतकृतप्रमदाधिपते। दुरितदुरीह दुराशय दुर्मतिदानवधूतकृतान्तमते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। ऐ शरणागत तेरिवधूवरवीर वेरिवधूवरवीरवराभयदायकरे। त्रिभुवनमस्तकशूलविरोधिशिरोधिकृतामलशूलकरे। धुमितामरधुन्धुभिनाददमो दमोः मुखरीकृतदिग्मगरे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। ऐ निजहुण्डकृतिमात्रनिराकृतधूम्रविलोचनधूम्रशते। समरविशोषितशोणितबीजसमुद्रवशोणितबीजलते। शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावतर्पितभूतपिशाचरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। धनुरशुण्डरणक्षणसङ्गपरिस्फुरदङ्गनटक्कटके। कनकविशङ्गपृषत्कनिशङ्गरसत् धृतशृङ्गहतापटुके। कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटत् दुहुरङ्गरटत्कटुके। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। सुरललनाततथेयि तथेयि कृताभिनयोधरनृत्यरते। कृतकुकुतकुकुतो गडदादिकतालकुतूहलगानरते। धुधुकुटधुक्कुटदिन्धिमितध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। ऐ सुमन 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 सुमनोहरकान्धियुते। श्रीधरजनी रजनी 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 रजनीकरवग्रवृते। सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। सहितमहाहवमल्लमदल्लिकमल्लितरल्लगमल्लरते। विरचितवल्लिगबल्लिगमल्लिगजिल्लिगबिल्लिगवर्गवृते। श्रितकृतफुल्लसमुल्लसितारुणतल्लजपल्लवसल्ललिते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते। अविरलगण्डमगलं मधमेधुरमत्मदगण्डजराजपते। त्रिभुवनभूषिणि भूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते। ऐ सुदतीजनलालसमानसमोहनमन्मथराजसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकवर्धिनि शैलसुते।
कमलदलामलकोमलकान्तिकलाकलितामलभाललते सकलविलासकलानिलयक्रमकेलिचलत्कलहंस हंसकुले अलिकुलस संकुल कुवलयमण्डलमौलिमिलत्कुलालिगुले जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते करमुरलीरववीजितकूजितलज्जितकोकिलमञ्जुमते मिलतपुलिन्दमनोहरगुञ्जितरञ्जितशैलनिकुञ्जगते निजगणभूतमहाशबरीगणसद्गुणसम्भुत भृतकेलिदले जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते कटितपीतदुकूलविचित्रमयूखति रस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नखचन्द्ररुचे जितकनगाचलमौलिमदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते कटितपीतटुकूलविचित्रमयखतिरस्कृतचन्द्ररुचे प्रणतसुरासुरमौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नखचन्द्ररुचे जितकनगाचलमौलिमदोर्जितनिर्भरकुञ्जरकुम्भकुचे जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते विजितसहस्रकरैगसहस्रकरैगसहस्रकरैगनुते कृतसुरतारकशङ्करतारकशङ्करतारकसूनसुदे सुरतसमाधिसमानसमाधिसमाधिसुजातरते जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलये वरिवस्पति योनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिलये कमलानिलय स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते कनकलसल्कली सिन्धुजलैर्निषिचति ते गुरङ्घभुवं भजति स किं न शचीकुचकुम्भ तरीपरिरम्भसुखानुभवं तव चरणं शरणं करवाणिनतामरवाणि निवासि शिवं जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरिन्दुमुखी सुमुखीभिरसौ विमुखी क्रियते मम तु मदं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भक्ति तव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र कुरुता दुरुता पममा कुरुते जय जय हे महिषासुरमर्धिनि रम्यकपर्धिनि शैलसुते। जय गुरुजी, जय माता दी। थैंक यू सुनील अंकल, आपने ज्वाइन किया। आई थिंक आप ही हैं और मैं हूँ। सो ये सत्संग का मेरे ख्याल हम लोग शुरुआत करते हैं। गुरुजी के बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। जितनी उनकी
उनके जितना उनके बारे में हम बात करते हैं उतनी हमारी अपनी जो लाइफ है, जीवन है, मैंने अपने लाइफ में तो डेफिनेटली अनुभव किया है। आई एम श्योर आपने भी कभी अनुभव किया होगा कि जितना हम उनके बारे में बात करते हैं उतनी हमारी लाइफ एक्सपैंड होती है। हमारी लाइफ में इतनी खुशियाँ आती हैं, इतनी चीज़ें बदलती हैं कि इसका मतलब कोई हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये गुरुजी ही जानते हैं ये खुशियाँ वो हमारी लाइफ में या हमारी झोली में कैसे डालते हैं। तो अब अपनी लाइफ भी ऐसी ही है। आजकल मैं अपनी बात करूं तो मैंने कई बार नोटिस किया है, कोई काम हम लोग लेते हैं, मैनी ए टाइम्स इंसान है हम लोग, ईगो इतना हम लोगों का हाई रहता है, हमको लगता है ये काम तो कर ही लेंगे यार, फटाफट अब शुरू करते हैं इस काम को। तो कोई भी काम शुरू किया, गुरुजी को याद नहीं किया, काम शुरू किया और जब लगता है यार ये काम होगा नहीं मुझसे, तब अचानक से गुरुजी याद आ जाते हैं कि गुरुजी प्लीज़ ये काम करा दो। तो कहने का मतलब ये है कि जब मुसीबत आती है या कोई काम हमारे बस में नज़र नहीं आता, तब हमें गुरुजी याद आते हैं। मुझे लगता है कि हमको गुरुजी, हमें वी हैव टू लिव गुरुजी। हमें अपनी हर सांस में, अपने हर श्वास में गुरुजी को अनुभव करना चाहिए। वो अनुभव करेंगे तो शायद ये परेशानियां भी हम लोगों को कभी बॉदर ना करें। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जब भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई है कि आप छोटी से छोटी भी कोई भी, आई एम श्योर आप लोग रिलेट कर सकते होंगे, समझ लीजिए चाबी खो गई कहीं, आपने रख दी, आप भूल गए। तो मेरे साथ कई बार होता है, मुझे थोड़ा भूलने की आदत है, कई सामान कहीं रख दिया, फिर उसके बाद याद नहीं कहाँ संभाल के रख दिया, फिर गुरुजी को याद करती हूँ। तो ज़्यादातर अब ये मेरे साथ तो यही होता है कि जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या फिर कोई चीज़ भूल जाती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मैं सबसे पहले तो गुरुजी को याद करती हूँ कि गुरुजी आप ही ढूंढ के देंगे, ये मेरे बस की तो है नहीं, मैं अपना दिमाग लगाऊंगी और हम लोगों का दिमाग तो लिमिटेड है, उसके बियॉन्ड उस हॉराइज़न को हम तो बढ़ा नहीं सकते, उसके आगे हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये तो हम नहीं कह सकते। तो अब मैंने अपना एक लाइफ में ये एक आदत चेंज की है कि सिर्फ मुसीबत में मैं याद नहीं करती, सुबह उठते ही सबसे पहले उनका शुक्राना ज़रूर करती हूँ। और मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी अगर नहीं करते हैं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर ये आदत नहीं डाली तो ये ज़रूर डालिए, क्योंकि ये कारगर साबित होता है आपका दिन अच्छा जाने के लिए। और मेनी ए टाइम्स ये हम भूल जाते हैं कि हम एक बार गुरुजी से जुड़ गए, हम चाहे तो भूल जाएं, गुरुजी हमें नहीं भूलेंगे। सो ये थॉट अगर आपने रखा हुआ है कि मतलब अब मेरी लाइफ तो नॉर्मल चल रही है, मुझे अभी गुरुजी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप एक बार गुरुजी ने आपको डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि हम गुरुजी को डिस्कवर नहीं करते, गुरुजी हमें डिस्कवर करते हैं। हर जन्म में हम उनसे मिलते हैं, जुड़ते हैं, अपने जितने कर्म हमें काटने होते हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने आपको कई बार अपने पहले सत्संग वगैरह में भी बोला है कि मेरी कई बार इस बात से मैं गुरुजी से मन ही मन में बात करती थी कि आपने इतनी देर से क्यों जोड़ा, मतलब आप पहले जोड़ लेते तो कई ऐसे गलत कर्म हैं जो हमसे हुए, मुझसे घटे, वो बच जाती मैं उन चीज़ों से और लाइफ अच्छी चलती। पर ऐसा होता नहीं है, जितना हमें काटना है अपने अपने जीवन काल में वो हमें काटना ही पड़ता है। उसके बाद ही गुरुजी के दर्शन होते हैं हमें और उनसे वो जुड़ाव प्राप्त होता है। वो हम कोशिश नहीं कर सकते कि और देखा जाए तो वी शुड फील ब्लेस्ड वॉट एवर टाइम और स्टेट और एज हम लोग उनसे जुड़ते हैं। आई थिंक हमें उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। सो जब भी दिन में उठें, कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि सुबह सुबह हो कि आप गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करें। अगर सुबह नहीं तो दिन में कभी भी जब भी आपको मौका लगता है तो ये आप शुक्राना ज़रूर दें गुरुजी को, क्योंकि उनकी प्रेजेंस है जिसकी वजह से हमारी ये ज़िंदगी है। और हमारी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ हैं या जो भी हमारे कई मुसीबतें जो टलती हैं या टलेंगी आगे भी, वो सब गुरुजी की मेहर है। हम लोग सोचते हैं हमारी छोटी बुद्धि है, हम तो सोचते हैं कि अरे हमारी मेहनत है इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे, हमारी अपनी
समझ है, सूझबूझ है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। पर रियलिटी ये है कि गुरुजी का आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम किसी भी स्टेज तक लाइफ में पहुंचते हैं। आज का सत्संग काफ़ी हद तक मैं इसी से रिलेट करना चाहती हूँ और छोटे छोटे इंस्टेंसेस आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं नई नई जुड़ी थी, ये शायद मैंने एक सत्संग में ज़रूर बताया था कि जब मैं नई नई जुड़ी थी तब मुझे आप मेरे ख्याल आप लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ नया उठाते हैं ना, आप बड़े एक्साइटेड होते हैं उस चीज़ को करने के लिए कि वाह ये कोई नई चीज़ है। और एक तरह से फेथ भी यही बात है कि आप जब नए नए आप एक नए इस चीज़ से जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि इसके बारे में और जानें, इसके बारे में और हम समझें। तो आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत जगह पे बहुत किताबें पढ़ते हैं। आजकल तो खैर सब कुछ ऑनलाइन है, तो और यूट्यूब की वजह से, फेसबुक की वजह से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग अपने सत्संग शेयर करते हैं। तो गुरुजी का ये अब ऐसा लिमिटेड नहीं है कि हम सिर्फ किसी के घर जाके उस सत्संग को अटेंड करें। अब तो हम ऑनलाइन ही सत्संग को सुन सकते हैं और वो पुण्य कमा सकते हैं। मैंने वो कुछ सत्संग सुने बहुत तब, क्योंकि मैं शटल में ट्रैवल करती थी, 2-2 घंटे ट्रैवल करती थी एक रास्ते में। तो मेरे पास टाइम ही टाइम था ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि आप 2 घंटे क्या करोगे बस में। वो टाइम था जब नया नया मैंने मतलब इनके बारे में सुना था और मेरे को और जानना था। एक वो था, क्यूरियोसिटी थी। और क्योंकि वो कनेक्शन हो रहा था धीरे धीरे, कि इतनी मिस्टिकल चीज़ें मेरे साथ हो चुकी थी उस दौरान, तो मुझे और जानना था, मैंने और समझना था गुरुजी के बारे में। तो अपने प्रभु के बारे में कौन नहीं जानना चाहता। इंसान की आज भी वही तलाश जारी है हम लोगों की कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें और उनके बारे में जितना जान सकें। आई थिंक ये तो एक क्वेस्ट है लाइफ लॉन्ग। वो क्वेस्ट मेरी भी थी, इसमें कोई नई बात नहीं है। व्हेन आई वॉज हाँ सुनील जी, लाइफ इज़ ऑनलाइन, सही बात है। ऑफलाइन नहीं होना चाहिए, ऑफलाइन होगा तो फिर हमारी लाइफ, सबकी लाइफ ख़त्म है। ऑनलाइन सबकी लाइफ रहनी चाहिए। तो ये है। मैं जब वो सुनती थी तो बस में मैं ट्रैवल करती थी, तो मेरे साथ ये हुआ कि एक दिन अचानक बैठी हुई अपना सत्संग सुन लिया। मैं थोड़ा सा आंखें बंद करके बस ऐसे याद कर रही थी गुरुजी को और अपना, आई वाज जस्ट रेस्टिंग, इतना भी मैं कुछ सोच नहीं रही थी। और अचानक से मुझे गुलाबों की बहुत ज़बरदस्त फ्रेगरेंस वहाँ पे आई बस में। और बस में ऐसा कुछ था नहीं, किसी ने कोई छिड़काव नहीं था किसी परफ्यूम का। और नॉर्मल जैसे हमेशा मैं वहाँ शटल में ट्रैवल करती थी तो कोई अलग से कोई खुशबू तो नहीं आती उस दौरान। वो बहुत स्ट्रेंज एक फीलिंग थी जो उस टाइम पे मुझे आई। और मैंने जो जिन लोगों के थ्रू मुझे गुरुजी के बारे में भी पता लगा था, वो आंटी से मुझे ये मालूम पड़ा था कि ऐसे आती है फ्रेगरेंस। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग तब मैंने तो उस बात को सीरियसली लिया नहीं था। मुझे लगा यार ऐसे कैसे फ्रेगरेंस आ सकती है, और ये मतलब हाउ डज़ इट इवन रिलेट टू गुरुजी। आई मीन हाउ कैन यू रिलेट अ फ्रेगरेंस टू समबडी। तो वो एक होता है टिपिकल हम लोगों की थॉट्स हैं नॉन बिलीवर्स की, जो नहीं बिलीव करते इन चीज़ों में। तो मेरे लिए भी जायज़ सी बात है कि वो चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड थी। तो मैंने सुना, लेकिन अजीब लगा, पर ऐसा नहीं है कि कुछ मैं उसको बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, ऐसा नहीं था। थोड़ा अलग फील हुआ। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। बट व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड इट ड्यूरिंग माई ट्रैवल, और मेरे साथ वो जो फीलिंग थी वो कुछ सेकंड्स के लिए दिया। मैंने इधर उधर मुड़ के देखा, मेरे साथ लोग बैठे हुए थे, सब सो रहे थे लिटरली। और मैं थोड़ा उठ के देखा इधर उधर कि कौन है, कहाँ से आ रही है, किसी ने क्या परफ्यूम लगाया, कुछ किया, पर कुछ नहीं था वहाँ आसपास, कुछ भी नहीं था। इट वॉज ट्रूली वेरी स्ट्रेंज कि वो खुशबू मुझे कुछ सेकंड्स के लिए आई और आके फिर चली गई, ख़त्म। और मेरे आसपास कोई था नहीं ऐसा जिसको वो फील हुआ, क्योंकि सब सोए पड़े हुए थे। किसी को आई एस्यूम कि किसी को कुछ नहीं पता लगा होगा। बट और ये सेम फीलिंग मेरी सिस्टर हैं, वो भी अब गुरुजी को मानती हैं, तो उन्होंने मुझे बताया। ये बातें मैं उनको भी बताती थी, तब वो इतना मानती नहीं थी इन बातों को, उनको लगता था अच्छा होता होगा।
ये मतलब अब क्योंकि इसका विश्वास इतना हो गया है तो इसको लग रहा है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो उसने भी उस बात को, जैसे मैंने हवा में उड़ाई, उसने भी हवा में उड़ा दी, उसने इतना ध्यान नहीं दिया। पर होता है वो, आप चाहे हवा में उड़ा दें, वो बात आपके ना सबकॉन्शियस माइंड में रहती है कि अच्छा ऐसा हुआ था। और आप जैसे जैसे, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, फेथ आना कोई इंस्टेंटली होता नहीं है, कोई हम मैगी नूडल्स तो बना नहीं रहे। और गुरुजी ने मतलब अगर हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, हमने जो इतने कर्म किए हैं उसका भी तो हमें भुगतान करना है, और फिर जाके हमारी लाइफ में जो है थोड़े से बदलाव आएंगे। क्योंकि गोल्ड को बनाने के लिए भी तो उसको अच्छे से वो तपाया जाता है ना। ये तो है नहीं कि 2 सेकंड में गोल्ड बन के रेडी हो जाएगा। सो टू बिकम समथिंग और टू बिकम अ ट्रू फॉलोअर, अ ट्रू डिसाइपल, गुरुजी भी आपका पूरा टेस्ट लेते हैं। और उस टेस्ट में कई बार आप फेल भी होते हैं, कई बार आप सक्सीड होते हैं, पर वो प्रोसेस चलता रहता है और वो बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। 1 या 2 महीने या 1 या 2 दिन या इवन 1 या 2 साल की भी बात नहीं होती। मैंने कई लोगों का जल्दी हो जाता है, कर्मों की बात है। कई लोगों के कर्म इतने बुरे नहीं होते कि उनको लंबे टाइम तक उस सफरिंग को देखना पड़ता है। कई लोगों की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने डीप रूटेड कर्मास होते हैं कि वो थोड़ा सा पिघलते और ख़त्म होते होते समय लगता है। तो गुरुजी पर से वो फेथ नहीं हटाना चाहिए, मेरा ये मानना है। तो मैं बात वापस उस बात पे आती हूँ, जब मैंने अपनी सिस्टर को ये बात बताई थी तो उन्होंने भी इस बात को हवा में उड़ाया। फिर हाल फिलहाल की बात है, कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को कॉल किया, उन्होंने बताया अरे यार मेरे को भी ये जो फ्रेगरेंस है, मुझे और दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों प्रैक्टिस करते हैं, तो दोनों को वो खुशबू आई एंड इट लास्टेड फॉर फ्यू सेकेंड्स। और वही रोज़ की खुशबू, ऐसा कुछ नहीं था घर में जिसकी वजह से वो रोज़ेस की खुशबू आनी आई, या उनके पास कोई गुलाब का पौधा भी नहीं था। सो इट वॉज स्ट्रेंज कि अचानक से वो खुशबू कहाँ से आई। तो मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा यार देखो चलो भाई ब्लेसिंग्स, अब आप ये रियलाइज़ हो गया, नाउ यू स्टार्टेड फीलिंग द प्रेजेंस। सो मैंने उसको इससे रिलेट किया कि इन अ वे नाउ वी स्टार्ट फीलिंग द प्रेजेंस ऑफ आर गुरुजी। गुरुजी अपना प्रेजेंस जो है एक इन फ्रेग्रेंस के थ्रू आपको स्थापित करते हैं कि आई एग्जिस्ट, आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ़ यू। वो जब वो चीज़ होनी शुरू हो जाती है, वो कनेक्शन मैंने देखा है धीरे 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 करके बढ़ता जाता है और स्ट्रॉन्ग होता जाता है और बिल्कुल रीइंफोर्स हो जाता है आपका कि नहीं अब मेरे को किसी बात का डर नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, जॉब रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। बट अगर आप गुरुजी को मान के चलते हो, गुरुजी को अपने दिल में बसा के आगे बढ़ते हो, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। आपको अपने आप ही ना सॉल्यूशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। और कई बार कुछ प्रॉब्लम्स के ना सॉल्यूशंस दिखते नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि ये इसका सॉल्यूशन है ही नहीं, मैं पता नहीं मेरी लाइफ में मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, वाई एम आई गोइंग थ्रू दिस। पर आप नोटिस करना, कई बार उस प्रॉब्लम को पूरी तरह एक्सपीरियंस करना भी आपके लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वंस यू क्रॉस दैट ब्लैक क्लाउड इज़ अ सिल्वर लाइनिंग। सो वो पूरा एक्सपीरियंस आप जब करते हैं तो गुरुजी भी चाहते हैं कि आप उसको पूरी बैड इंस्टेंस को पूरा एक्सपीरियंस करें, ताकि आप जब बाहर निकलें तो एक निखरे हुए इंसान बने, एक ऐसे इंसान बने जो इवॉल्व्ड है, जो अपने डिसीजन सही तरीके से ले सकता है। और मैनी ए टाइम्स हम लोग इस बात को भूल जाते हैं, फेलियर नाम की कोई चीज़ होती नहीं है लाइफ में। हम उसको टर्म देते हैं कि ये फेलियर है। बेसिकली फेलियर नाम को अगर आप उसको बदलें तो इट इज़ बेसिकली एन एक्सपीरियंस। सक्सेस और फेलियर होता क्या है, कोई ज़्यादा पैसा कमा ले तो वो हम उसको सक्सेस थोड़े ना कह सकते हैं। एक सक्सेसफुल आदमी, सो टू से इन सोसाइटल लैंग्वेज अगर हम कहें कि समबडी इज़ सक्सेसफुल बिकॉज वो करियर वाइज बहुत सेटल्ड है या फिर वो पर्सनल लाइफ में बहुत सेटल्ड है, जो हमको दिखता है बाहर से, ज़रूरी नहीं वो वैसा हो। सो पैसा, स्टेटस, पोजीशन, ये चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करती। डिफ़ाइन करती हैं आपकी एवोल्यूशन एज अ ह्यूमन बीइंग, एवोल्यूशन एज गुरुजीज़ डिसाइपल। क्योंकि हम लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, हम गुरुजी को मानते हैं, सो ये बात ज़रूरी है जानना। और
इसके अलावा मेरे पास ऐसे भी एक दो इंस्टेंसेस हैं जो मैंने भी रिसेंटली सत्संग में पढ़ा, और उसमें एक आंटी जी बताती हैं कि उनको, मतलब छोटे छोटे इंस्टेंसेस ही कोट करूँगी इस सत्संग में, बिकॉज हम बड़े बड़े इंस्टेंसेस तो बहुत बात करते हैं, पर मेनी अ टाइम्स जो डेली लाइफ में हमें ज़रूरी है हमारी लाइफ को अच्छे से लीड करने के लिए, ताकि हमारी लाइफ और थोड़ी सिंपल हो जाए, वो हम भूल जाते हैं। क्योंकि बड़े इंस्टेंसेस, जैसे किसी ने कहा कि मेरा कैंसर ठीक हो गया, मुझे स्पॉन्डिलाइटिस था वो ठीक हो गया, तो हम लोगों को वो क्लिक तो करता है, पर ये हर किसी को रोज़ाना तो होता नहीं है। आई एम सॉरी, मेरा किसी को ऑफेंड करने का इंटेंशन नहीं है, डेफिनेटली वो एक्सपीरियंसेस ग्रेट हैं, बट मैनी अ टाइम्स हर कोई उस बात से रिलेट नहीं कर पाता, और कई लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाते क्योंकि आप उनके शूज़ में नहीं हैं। बट जब आप डेली लाइफ में उस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, हमको अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है गुरुजी के साथ, गुरुजी के हिसाब से, तो आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। सो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं जो मे बी आपको मोटिवेटेड रखें, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए टुवर्ड्स फेथ आपको मोटिवेटेड रखे। सो ऐसा एक इंस्टेंस एक आंटी ने शेयर किया था। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट विथ यू। सो एक आंटी ने बताया कि हाँ, तो उनके ना हस्बैंड को बैक पेन रहता था, बहुत ज़्यादा एक्यूट बैक पेन, और उनकी 2-3 सर्जरीज़ भी हुई, बट समहाउ उनको वो रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो वो पेन किलर्स लेते थे काम पे जाने से पहले। और 2015 में उनको गुरुजी के सत्संग में किसी फ्रेंड ने उनको इंट्रोड्यूस किया ही, और इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो अपने वहाँ पे प्रे किया कि इनका जो बैक पेन है वो ठीक हो जाए। तो ये करते करते, और ये 1 या 2 दिन में नहीं हुआ, माइंड यू, इट डिड नॉट हैपन इन अ डे और 2, इट टुक अराउंड 2 इयर्स। 2017 में जाके उनका वो पेन धीरे धीरे घटने लगेगा। हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है मेडिकल हेल्प के थ्रू भी हुआ हो, बट नहीं, कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पे इस तरह के जो बैक पेन्स हैं, ये ना दवाइयों से, एलोपैथिक मेडिसिन वगैरह से इतना जल्दी ठीक होते नहीं हैं। इट वर्सन्स विद एज, जैसे जैसे आपकी एज एडवांस होती है ये ख़राब ही होता है, बेटर नहीं होता। सो इट स्टार्टेड सबसाइडिंग अराउंड 2017, बट उनको मतलब थोड़ा हल्का हल्का पेन होता है, बट गुरुजी के ग्रेस से अब वो पेन किलर्स नहीं लेते। सो ये 2017 से लेके अब तक, मतलब he has not experienced any pain since then. So कहने का मतलब ये है कि ये सुनने में बहुत बड़ा इंस्टेंस नहीं लगता। बैक पेन मुझको भी ये प्रॉब्लम, आई हैव बीन सफरिंग विद इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और ऐसे कई लोग हैं, कई लोगों को माइग्रेन का है। ऐसा एक अंकल जी ने भी शेयर किया था कि उनको माइग्रेन मतलब हेडेक शुरू हुआ, तो वो हफ्ते में दो दिन से शुरू हुआ, फिर देन वो थोड़ा बढ़ने लगा, तो इनको थोड़ा लगा कि शायद ये माइग्रेन का इशू हो सकता है। तो फिर देन उनको सपने में गुरुजी के दर्शन हुए, और उनको लगा कि सच में मतलब गुरुजी उनके साथ बैठे हुए हैं। उनको ड्रीम में ऐसा आया कि गुरुजी उनके साथ बैठे हुए हैं, और उनके हाथ में ओम का टैटू बना हुआ गुरुजी के, और उन्होंने अपना हाथ जो है उस अंकल जी के हाथ में रखा, और एक एनर्जी सी इनको फील हुई कि गुरुजी की जो एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, वो इनके बॉडी में इनको फ्लो होता हुआ फील हुआ। सपने में हो रहा है ये सब। एंड उसके बाद गुरुजी ने उनकी गर्दन पकड़ी ऐसे। तो अब ये घबरा गए कि भाई ये मेरी गर्दन क्यों पकड़ी। तो उन्होंने बोला, आप मेरा गला क्यों दबा रहे हो। तो गुरुजी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारा गला नहीं दबा रहा हूँ, मैं तुम्हारा सर दर्द ठीक कर रहा हूँ। फिर इतने में इनकी एकदम से नींद खुल गई, और सुबह उठे तो मतलब लगा कि ये ड्रीम था क्या था, बट उसके बाद से उन्हें दोबारा कभी माइग्रेन का इशू नहीं हुआ। सो इन मैनी वेज गुरुजी मैनिफेस्ट्स हिज ब्लेसिंग्स इन आवर लाइफ। किसी की लाइफ में फ्रेग्रेंस के थ्रू आते हैं, किसी की लाइफ में
इस तरह की ड्रीम्स में आते हैं, तो किसी की लाइफ में आपको, अब हम लोग जो ये सत्संग कर रहे हैं ये डेफिनेटली हमारे ही कुछ संगत जी का एफ़र्ट है, नो डाउट, पर वो एफ़र्ट भी क्यों आया और क्यों हम सब एक प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं और हम लोग गुरु जी की इतनी बातें कर रहे हैं, ये भी गुरु जी की मेहर है। गुरु जी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के समक्ष आऊँ और अपनी बातें रखूँ और कुछ ऐसी बातें बताऊँ गुरु जी के बारे में या उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में, जिससे आप लोग भी अपनी लाइफ में थोड़ा सा मोटिवेटेड रहें और इस फेथ में कंप्लीटली कनेक्टेड रहें। और ये याद रखें संगत जी, कोई आपके साथ हो ना हो, गुरु जी आपके साथ हैं। आपका कनेक्शन गुरु जी के साथ है स्ट्रेटली, कोई बीच में मिडल मैन नहीं है, कोई नहीं है। और गुरुजी भी यही चाहते हैं। तो कोई अगर आपको इस चीज़ से वो भी कराए कि नहीं आप ऐसे करो, प्रैक्टिस वैसे करो, डेफिनेटली कुछ बेसिक गाइडलाइंस तो फॉलो करने चाहिए, पर मेजरली जो आपका फेथ है वो और जो कनेक्शन है वो गुरुजी से डायरेक्टली रखिए, उनके साथ जुड़िए, तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे आपको प्रैक्टिस करने में। नहीं तो होगा क्या कि आप कोई थर्ड पर्सन को आप फॉलो करेंगे तो वो उनकी राय है, उनका मशवरा है, वो गुरुजी की उनका सत्संग नहीं है या उन्होंने ये बातें नहीं बोली हैं। हम लोग डेफिनेटली ये बातें शेयर करते हैं जो हमारी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस करी हैं, एंड उनका डिवाइन रूप तो मैंने फिज़िकली नहीं, मैं आई वॉज नॉट ब्लेस्ड इनफ टू यू नो see him in see his divine presence, but otherwise डेफिनेटली हम लोग उनको हमेशा फील करते हैं। आई थिंक वी आर मोर ब्लेस्ड क्योंकि हमने उनको फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा, तो हमारे लिए तो ये और भी बड़ी बात है क्योंकि हम लोग उनको हर पल हर रूप में देखते हैं। और शिव जी में देखो, तो शिव जी को मैं अगर नमन करती हूँ तो मुझे गुरु जी नज़र आते हैं, तो हर जगह अंग अंग संग संग गुरु जी कहते हैं, तो वो तो हमारे साथ ही हैं हर पल में। सो इतना ही आज के सत्संग में मेरे पास था बताने के लिए, और इट वाज सच अ प्लेजर। काफ़ी लोग जुड़े इस बार, एंड आई नो मैं थोड़ा टाइम से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मेरे स्टार्ट करने के शायद कुछ 5-7 मिनट बाद आप लोग जुड़ना शुरू हुए थे। बट इनिशियली मैंने मंत्र जाप से शुरू किया था, फिर माता के एक स्पिरिचुअल चांट्स हैं जो हम लोग नवरात्रों में ज़रूर करते हैं, और आप लोग भी करना, ये आईगिरी नंदिनी, ये बहुत पावरफुल चांट्स हैं माता की, और डेफिनेटली ये माता की ब्लेसिंग्स आप सबको मिलें। गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो हम सबके पास हैं ही, हम सब कनेक्टेड हैं क्योंकि गुरुजी चाहते हैं हम लोग सब एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड रहें। अब ये सत्संग मैं ऐसे तो एंड करूँगी नहीं डेफिनेटली, और ये कभी एंड होना भी नहीं चाहिए। सत्संग्स आर सपोज टू कंटिन्यू फॉर लाइफ, जब तक हम इस जन्म में हैं, अगले जन्म में किस रूप में हम एक दूसरे से मिलेंगे हम नहीं जानते, पर टिल दिस लाइफ इज़ देयर विद अस, ये सत्संग कभी ख़त्म नहीं होगा। आज मैं हूँ, कल कोई और होगा जो ये बातें करेगा। सो ये इसको समाप्त करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं 3 बार, और फिर मैं ये अंत करती हूँ। तो अपने हाथ जोड़ के अब मंत्र जाप कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना आपका, पल पल शुक्राना। सबकी लाइफ मंगलमय हो, सबका जीवन बहुत बढ़िया रहे। जय गुरुजी। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना आप लोगों का जुड़ने के लिए। जय गुरुजी।